अकीदा अलग चीज है, अमल अलग चीज है, कल्चर और तहजीब अलग चीज है। इस्लाम ने इंसानों को इन तीन अहम चीजों की रहनुमाई फरमाई। अकीदा उस वक्त भी मौजूद था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। मक्के के लोग उस वक्त भी कोई ना कोई अकीदा रखते थे, खुदा के वजूद को भी तस्लीम करते थे, सफा और मरवा और खाने काबा की अजमत भी उनके दिल में थी, बल्कि जमीन और आसमान का खालिक भी वो खुदा ही को मानते थे। कुरान करीम में एक जगह फरमाया गया, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर कुफारे मक्का और मुशरिकीन अरब से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो वो बिलाशुबहा कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। वो सफा और मरवा की सैर भी करते थे, खाने काबा का तवाफ भी करते थे। उनके अकीदे के मुताबिक खाने काबा बाअज़मत था, सफा और मरवा की हुर्मत और उसका एहतराम बाकी था। वो एक अकीदा रखते थे, उनके पास अमल भी था, इसलिए कि वो खाने काबा की तामीर करते थे, उसकी हिफाजत में लगे रहते थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, आबे ज़मज़म शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। ये सब इस्लाम के आने से पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। मक्के के लोग ये सब करते थे, ये उनका अमल था। उनकी अपनी एक तहजीब, उनका अपना एक कल्चर था, उनकी अपनी एक सकाफत थी, उनके रहने का अपना एक अलग अंदाज था, उनके रहन सहन का अपना एक अलग मुआशरा था। तो उनके पास अकीदा भी था, उनके पास अमल भी था, उनके पास तहजीब और कल्चर भी थी। वो कल्चर भी रखते थे, अमल भी रखते थे और अकीदा भी रखते थे। लेकिन याद रखिए, अकीदा या अमल या तहजीब व सकाफत खुदा की बारगाह में वो मोतबर है, वो पसंदीदा है, वो काबिले तारीफ है जिसे अल्लाह और रसूल ने पसंद किया हो। अकीदा अलग चीज है और अकीदत अलग चीज है। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है। अगर हजरत अल्लामा निसार साहब किबला को किसी से बहुत अकीदत हो, फर्ज कर लीजिए इन्हें इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी से बहुत अकीदत हो, अब उस अकीदत की बुनियाद पर अगर ये कहें कि मेरा अकीदा है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी नबी हैं, तो यह अकीदा इनके मुंह पे मर दिया जाएगा, इसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। अकीदत अलग चीज है और अकीदा अलग चीज है। अकीदा अकीदत की बुनियाद पर नहीं बनता है।
अकीदा कुरान और हदीस की बुनियाद पर बनता है। अकीदा वो मोतबर है जो कुरान ने अता किया, जो हदीस ने अता किया। मक्के के लोग खुदा को मानने का अकीदा रखते थे, मगर उन्होंने उस अकीदे को अपनी तबीयत के ताबे कर दिया था। वो अकीदा रखते थे मगर मनमानी अकीदा रखते थे। उनका अकीदा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। उनका अकीदा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर को अपना बेटा बना लिया है। कुफारे मक्का और मुशरिकीन अरब खुदा को मानते थे, मगर उनका अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। उनका अकीदा था कि हजरत मरियम माअज़ल्लाह खुदा की बीवी है। खुदा को माना मगर अपनी बेजा अकीदत को उसमें शामिल करके गलत अकीदा बना लिया। अल्लाह ने इस अकीदे को मरदूद करार दिया। अकीदे तौहीद, अकीदे वलूहियत इंसान अपनी तरफ से नहीं बना सकता है। जो कुरान और हदीस ने बताया है उसके मुताबिक अगर उसका अकीदे तौहीद है तो मोतबर है, वरना उसके अकीदे का कोई एतबार नहीं है। अकीदे नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर हमारे आपके आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबिया इकराम जलवा फरमा हुए। उनको नबी मानना, खुदा का बरगुज़ीदा और महबूब बंदा तस्लीम करना और मनसबे नबूवत उनके लिए तस्लीम करना, यह अकीदे नबूवत है। अकीदे तौहीद हो या अकीदे नबूवत, उसमें मनमानी नहीं चलती है, उसमें अपनी तबीयत का दखल नहीं है। ए लड़के, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बैठ जा। अकीदे तौहीद हो या अकीदे रिसालत हो, अगर कोई उसमें अपनी तबीयत को दखल देता है तो ये उसका अपना अकीदा तो हो सकता है, मगर इस्लाम का अकीदा नहीं हो सकता। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत, और उसके बाद तीसरे दर्जे पर है अकीदे सहाबियत, अकीदे विलायत व खिलाफत व इमामत। इस अकीदे का भी यही हाल है। जब आप अकीदे तौहीद में मनमानी नहीं कर सकते, अकीदे नबूवत में अपनी तरफ से दखल नहीं दे सकते, तो अकीदे विलायत, अकीदे खिलाफत, अकीदे सहाबियत में भी अपनी तबीयत को दखल नहीं दे सकते। यह अकीदा भी अकीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि किताब और सुन्नत की बुनियाद पर मुसल्लम होगा। इस्लाम ने एक वाज़ेह रास्ता अता किया। अकीदा, अकीदे की इस्लाह पर सारे आमाल का दारोमदार है। अगर आदमी ने अकीदे तौहीद में गड़बड़ी की, वो सुबह से शाम तक खुदा की इबादत में लगा रहे मगर उसकी इबादत का कोई एतबार नहीं। चाहे वो आबे जमजम पिलाए, चाहे वो मस्जिद हराम की तामीर करे, चाहे वो सफा और मरवा की 24 घंटा सैर करे, खुदा की बारगाह में उसका कोई एतबार नहीं है। कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया गया, अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाह। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह और रसूल पर ईमान के बगैर मस्जिद हराम की तामीर और आबे जमजम का पिलाना ये तुम्हारे लिए नफा बख्श होगा? तुम अगर साहिब ईमान नहीं तो चाहे खाने काबा की तामीर करो, चाहे मस्जिद हराम की तामीर करो, चाहे मस्जिद नबवी की तामीर करो, या दुनिया की किसी मस्जिद को तामीर करो, पूरी दुनिया के हाजियों को आबे जमजम पिलाओ। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। क्योंकि हिफ्ज़ कुरान की दस्तार है, इसलिए कुरान की रोशनी में आपके सामने गुफ्तगू रखी जाएगी। मुझसे पहले
बिरादर गिरामी हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहब ने कुरान और हदीस के हवाले से बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। कुरान फरमाता है अजअल तुम सिकायतल हज, हाजियों को पानी पिलाना, व इमारतल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की तामीर, उसकी बिल्डिंगों को खूबसूरत बनाना, क्या तुमने इसका दर्जा एक मोमिन के दर्जे के बराबर कर दिया है? अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तुम अकीदे में खराब हो, तो चाहे तुम मस्जिद हराम की तामीर करो, चाहे सफा और मरवा की सैर करो, चाहे पूरी दुनिया के हाजियों को आबे जमजम पिलाओ, कुरान कहता है तुम्हारे इस अमल का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। अकीदा ये बुनियादी चीज है, और यह अकीदा अकीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि किताब और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाएगा। और फिर अगर अकीदे की इस्लाह हो गई तो अब उसके ऊपर आप तामीर करेंगे अमल की, जिसे आप इबादत कहते हैं। अगर अकीदे की गड़बड़ी तो आपकी नमाज और रोजे का कोई एतबार नहीं। और अकीदे की इस्लाह की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में अपनी 40 साला पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के बाद जब जबल अबू कुबैस पर मक्के के लोगों को जमा फरमाया और उन्हें इकट्ठा करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम उनके सामने रखा, तो क्या आपने ये फरमाया कि चलो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ो? ये उलमा बैठे हैं, सादात किराम तशरीफ फरमा है, आपके इर्द गिर्द अगल बगल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इदारे कायम हैं। आप वहां के उलमा से मिलिए, इन उलमा से आप गुफ्तगू करके अपने अकीदे की, अपने अमल की इस्लाह कीजिए। इनसे पूछिए जाकर क्या रसूल पाक ने सबसे पहले मक्के के लोगों को यह पैगाम दिया कि चलो नमाज पढ़ो, चलो रोजा रखो, चलो हज करो, चलो ज़कात दो? क्या रसूल पाक ने यह सबसे पहला पैगाम मक्के के लोगों के सामने रखा? नहीं, उनके सामने सबसे पहला पैगाम मेरे मुस्तफा ने जो रखा वो खुदा की वहदानियत और अपनी रिसालत का पैगाम है। इसका ताल्लुक अमल से नहीं है, इसका ताल्लुक अकीदे से है। आदमी जब तक मानेगा नहीं उसके करने का कोई एतबार नहीं। मानना बुनियाद है, और वो भी मानना सही तरीके से मानना, ये मोतबर है। आदमी पहले मानता है फिर उसके बाद में कुछ करता है, और अगर बगैर माने हुए करे तो उसके करने का कोई एतबार नहीं। क्या आप ये नहीं देखते हैं दुनिया की हजारों कौमें ऐसी हैं जो यतीमों की परवरिश करती हैं, जो गरीबों को खाना खिलाती हैं। आपके यहां तो लंगर का सिलसिला खत्म। आज आपके इदारे में हो सकता है लंगर चल रहा हो, लेकिन 24 घंटे यहां पे लंगर नहीं चलता है, मैं जानता हूं। ये मेरे इलाके का इदारा है तो मुझे मालूम है कि हर कोई आकर के खाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में न जाने कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पे 24 घंटा लंगर चलता है, न जाने कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पे मुफ्त में तालीम का बंदोबस्त है, न जाने कितनी तहरीकें ऐसी हैं जो कलमा गो की तहरीकें नहीं हैं बल्कि मुनकिरीन इस्लाम की तहरीकें हैं। उनके यहां लंगर का एहतमाम, गरीबों की परवरिश का एहतमाम, बेवाओं का रहन सहन उनके जिम्मा, वो बच्चों की परवरिश करते हैं, तालीम और ताल्लुम का बेहतर इंतजाम करते हैं। क्या ये अच्छाई का काम नहीं है? क्या ये नेकी की चीजें नहीं है? गरीबों को खाना खिलाना, बेवाओं की परवरिश करना, यतीमों की देखभाल करना, मजबूरों का सहारा बनना, मरीजों का इलाज करना, ये सब आपके अलावा दूसरी कौमें भी करती हैं। मगर जरा पूछ लीजिए इन उलमा से, क्या इन नेकियों की बदौलत वो जन्नत में जाने की मुस्तहिक हो सकती हैं? क्या वो जन्नत में जा सकती हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? खाना तो खिला रहे हैं, पानी तो पिला रहे हैं, गरीबों की परवरिश तो कर रहे हैं, यतीमों का देखभाल तो कर रहे हैं, मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, मगर फिर इन अच्छाइयों की बुनियाद पर वो जन्नत के हकदार क्यों नहीं होंगे? तो आप कहेंगे हजरत
जन्नत में जाने के लिए अमल अगरचे जरूरी है, मगर बुनियादी चीज है अकीदा। चूंकि अकीदा नहीं है, ईमान नहीं है, अल्लाह और रसूल पर उनका यकीन नहीं है, इसलिए वो लाख नेकियां करें, खुदा की बारगाह में इनका कोई एतबार नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि 3 साल और उसमें शामिल कर लीजिए, 13 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों की इस्लाह में सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया वो लोगों के अकीदे की इस्लाह है, लोगों के अकीदे की दुरुस्तगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के बदअकीदों को खुश अकीदा बनाने के लिए 13 साल का कीमती लम्हा सर्फ फरमाया और उनके अकीदे की इस्लाह फरमाई, उनको बेहतरीन अकीदा दिया। और फिर जब मक्के के लोगों ने रसूल पाक की बारगाह से इल्म हासिल किया, रसूल पाक की बारगाह में पहुंच करके कुरान की पाकीज़ा तालीम ने अपने उनके दिल में घर किया और उन्होंने कुरान को समझ लिया, कुरान की अजमत उनके दिल में बैठ गई, कुरान की तालीम उनके दिल में घर कर गई, तो नतीजा क्या निकला? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वहां के लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया, जिनकी किस्मत में कबूल करना था उन्होंने कबूल किया, जिनकी किस्मत में आसमान की बुलंदी थी उन्होंने उस दरबार की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया। लेकिन सबसे पहले किसने कबूल किया? तारीख में एक गुफ्तगू इस हवाले से भी की जाती है कि रसूल पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने का शरफ सबसे पहले किसने हासिल किया। इस हवाले से तारीख ये बताती है कि सबसे पहला खुशनसीब इंसान जिसने रसूल पाक की दावत को कबूल किया, जिसने रसूल पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और जिसने ईमान की दौलत बारगाह मुस्तफा से हासिल की, उस पहले खुशनसीब इंसान का नाम सिद्दीक अकबर है, उस खुशनसीब इंसान का नाम अबू बकर है, उस खुशनसीब इंसान का नाम अतीक है, उस खुशनसीब इंसान का नाम नायब मुस्तफा है, उस खुशनसीब इंसान का नाम खलीफा रसूलुल्लाह है, उस खुशनसीब इंसान का नाम खलीफा बिला फज़ल है, खलीफा अव्वल है, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म हुजूर ताजुल फ़ुक़हा बरगे हिना पे लिखता हूं मैं, दर्द दिल की बात शायद की रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ, माफ कीजिएगा मैं या मेरे 2 बिरादराने मोहतरम जो अभी खिताब करके आपसे रुखसत हुए, ये चुटकुलेबाज खतीब नहीं है, ये दास्तान सिर्फ किस्से कहानियों वाली सुनाने वाले खतीब नहीं है। खतीब किताब और सुन्नत की रोशनी में उम्मत की इस्लाह करने का काम करता है। टुटपुझे किस्म के लोग उन हकीकतों पर रेशा दवानी करने की जुरात कर रहे हैं। 1400 साल से बैनल मुस्लिमीन जिन हकीकतों को दुनिया ने तस्लीम किया है, मुस्लिम तो मुस्लिम है, काफिर मुशरिक हत्ता की मुनाफिक भी जिन हकीकतों को तस्लीम कर चुके हैं, आज कलमा पढ़ने वाले चंद अफराद अपनी जहालत की बुनियाद पर उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करके उन बदहियात और मुसल्लमात का इनकार कर रहे हैं और नौजवानों के जहन को बदअकीदा बनाने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। रफीकान मोहतरम, सबसे पहले खुशनसीब इंसान ने कलमा पढ़ा तो वो कौन था? तारीख कहती है सिद्दीक अकबर, मगर एक दूसरी तारीख ये भी कहती है कि सबसे पहले जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, दौलत ईमान हासिल की, वो मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और एक रिवायत यह भी बता रही है कि सबसे पहले जिसने रसूल पाक की आवाज पर लब्बैक कहा,
रसूल पाक के पैगाम ईमान को कबूल किया, रसूल पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, वो आपकी ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। ये तारीख में आता है। उलमा ने इस पर बहस की कि यह कैसे हो सकता है कि तीन तीन शख्सियतों ने पहले इस्लाम कबूल किया, पहले इस्लाम की दावत पर लब्बैक कही। पहला कोई एक ही होगा। अभी इशा के बाद जलसा शुरू हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले नात शरीफ किसने पढ़ी और आप कहें फुला ने पढ़ी, दूसरा कहे फुला ने पढ़ी, तीसरा कहे फुला ने पढ़ी, तो आप यकीनन तरद्दुद में पड़ जाएंगे कि भाई पहले तो कोई एक ही हो सकता है, ये तीन तीन कैसे पहले हो गए? पहला कोई एक ही होगा जिसने पढ़ा होगा, ये तीन तीन नाम कैसे आ रहा है? उस वक्त भी ये मसला उठा जब उलमा की मजलिस इल्म के लिए गर्म रहा करती थी, और हमारे और आप जैसे लोगों की मजलिस नहीं, उसकी मजलिस जिसकी मजलिस में बैठने वाला काजी शर्क व गर्ब इमाम अबू यूसुफ के नाम से जाना जाता है, ऐसे की मजलिस में बैठने वालों की बात कर रहा हूं, जहां पे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जैसी बरगुज़ीदा हस्ती आलिम रब्बानी आरिफ बिल्लाह ने बैठ करके इल्म हासिल किया है। मैं उस इमाम आजम की बात कर रहा हूं कि आज पूरी दुनिया में फ़िक़्ह हनफी का जो ज़ख़ीरा पाया जाता है, उस इमाम आजम की मेहनतों का नतीजा कहा जा सकता है। मैं उस अजीम इमाम की बात करता हूं जिनकी तारीख़ विसाल अभी 2 शाबान को गुजरी है, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, तकलीद की बुनियाद पर जिनकी तरफ निस्बत करते हुए हम और आप हनफी कहलाते हैं। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्ने साबित कूफी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मजलिस से इल्म जमी हुई थी। उनकी बारगाह में यह सवाल आया, हुजूर आपने फरमाया क्या कहना चाहते हैं? हाजिरीन में से किसी ने कहा, हुजूर रिवायत में आया कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, और एक रिवायत में आया कि हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हैं, और एक रिवायत में आया कि हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा हैं। हुजूर पहला तो कोई एक ही हो सकता है, ये तीन तीन पहले कैसे हो गए? हजरत सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कौन कह सकता है जिसे मुस्तफा के दरबार से इल्म का खजाना मिला हो, जिसको रसूल पाक की बारगाह से इल्म की लाजवाल दौलत मिली हो, जो शर्क व गर्ब के हालात को अपनी नजरों के सामने रखता हो, जिसकी नजर कुरान पर भी हो, जिसकी नजर हदीस पर भी हो, जिसकी नजर तारीख पर भी हो, जिसकी नजर रिवायत पर भी हो, जिसकी नजर दरायत पर भी हो, वो ऐसी बात कह सकता है। इमाम आजम फरमाते हैं, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? तीनों ने पहले इस्लाम कबूल किया। आप में से कोई है जो आसानी से कह दे कि मैं बताता हूं कैसे कबूल किया? तीनों ने पहले। और अगर कहेंगे भी कोई साहब तो वह इमाम आजम की बात ही को सुन करके कहेंगे। याद रखिएगा, इमाम आजम की बारगाह में जब यह सवाल रखा गया, आपने फरमाया तीनों सही है, तीनों ने पहले इस्लाम कबूल किया। लोग हैरत में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप बताइए जरा, अभी इस स्टेज पर सबसे पहले तकरीर किसने किया? आपसे अगर पूछा जाए तो शायद आप में से कुछ लोगों को नाम न मालूम हो, लेकिन नकीबे इजलास तो नाम के साथ साथ गांव का भी पता रखते हैं। ये बहुत कुछ मालूमात अपने दिल में रखते हैं। अब इन्हीं से मैं पूछ लूं, सबसे पहले तकरीर करने वाली जात का नाम बोलिए। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब है। सबसे पहले उन्होंने तकरीर की। अब उसके बाद में मौलाना अजहरुद्दीन साहब से पूछा गया, सबसे पहले तकरीर किसने की? इन्होंने कह दिया मुफ्ती अलाउद्दीन साहब ने की। फिर तीसरे साहब से पूछा गया, सबसे पहले तकरीर किसने की? उन्होंने कहा अख्तर हुसैन कादरी ने सबसे पहले तकरीर की। बताइए आप तरद्दुद में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बल्कि कहेंगे कि कैसा झूठ बोल रहे हैं, हम लोग अभी वहां थे और हम देख करके आ रहे हैं, मगर फला साहब कह रहे थे पहले उसने किया, फला साहब कह रहे थे पहले उसने कहा। जब मौलाना लोग झूठ बोलिए तो हमारे लोग काहे नहीं बोल पाए? आम लोग ये समझते हैं,
आम लोग ये जानते हैं। बताइए मैं मौजूद हूं कि नहीं हूं? आप कहेंगे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद नहीं हूं, तो आप कहेंगे दोनों बात कैसे सही हो सकती है हजरत? मैं कहूंगा मैं बोल रहा हूं तो मुझसे ज्यादा बेहतर कौन समझेगा? मैं कह रहा हूं तो मुझसे ज्यादा अच्छा इसका मतलब कौन बता सकता है? मेरी दोनों बातें सही हैं। और आप में से अगर किसी ने सिर्फ अभी इतनी ही बात सुनी होगी, जाके कहेगा मौलाना भी अजीब तकरीर कर रहे थे, उल्टा पलटा बोल रहे थे। एक बार कह रहे थे मैं मौजूद हूं और एक बार कह रहे थे मैं मौजूद नहीं हूं। ये क्या बात रही? मगर इल्म वाला बहुत दूर तक सोच के बोलता है। इसलिए उलमा के बारे में बस ज़बानी से लोगों को मना किया गया है, इसलिए कि वो अपने इल्म की रोशनी में बहुत कुछ समझ करके बोलता है। मैं अगर कहता हूं मैं मौजूद हूं और फिर मैं कह रहा हूं मैं मौजूद नहीं हूं, मेरी दोनों बात सही है। आप कहेंगे कैसे? मैं अगर आप गलत करने के लिए तैयार रहेंगे तो मैं अपनी दोनों बातों को सही करने के लिए तैयार रहूंगा। और यहां से लेकर के वहां तक, जहां तक आप चाहें, जिस इदारे, जिस खानका, जिस दरसगाह में चल के चाहें मुनाजरा कर लें, मैं अपनी बात पर अटल रहूंगा और इसी को मैं साबित करूंगा। आप कहेंगे हजरत ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा इल्म हासिल कीजिए तो आप भी ऐसा बोल करके निकल जाएंगे, आप भी सही अपनी बात को कर लेंगे। कैसे? अब आपने पीछे पड़ करके मुझसे कहा हजरत बताइए ये दोनों कैसे सही हो सकता है? तो मैंने कहा सुनिए, मैं मौजूद हूं, मौजूद हूं, मौजूद नहीं हूं, मेरी दोनों बातें सही हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। मैं मौजूद हूं पचपुखरी मदरसे में, मौजूद नहीं हूं दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में। दोनों बात सही है, इसमें कौन सी हरज की बात है? मैं मौजूद हूं, मौजूद नहीं हूं, ये मेरी दोनों बातें सही हैं। मगर ये कौन जानेगा? जिसको इल्म का खजाना मिला होगा, जो इल्म की दौलत लिए होगा, जो दारुल उलूम में बैठ करके इल्म हासिल कर रहा होगा, जिसने मंतिक पढ़ी होगी, जिसने फलसफा पढ़ा होगा, वो इन बारीकियों को समझेगा। इमाम आजम ने फरमाया तुम लोग ताज्जुब में क्यों हो? तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया, यह भी सही है। सबसे पहले मौलाए कायनात ने इस्लाम कबूल किया, यह भी सही है। और सबसे पहले हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया, यह भी सही है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे सही है, पहले ये तो बता दीजिए। इमाम आजम ने फरमाया कि सुनो, जहां ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब मुझसे समझो कि क्या होता है। उसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। उनके कहने का मतलब यह है कि मर्दों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। मर्दों में पहले सिद्दीक अकबर हैं। और जहां कहा गया कि हजरत अली ने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया, उस रिवायत का मतलब यह है कि बच्चों में सबसे पहले हजरत मौलाए कायनात ने इस्लाम कबूल किया। और जहां कहा गया कि हजरत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है औरतों में सबसे पहले इस्लाम हजरत खदीजा ने कबूल फरमाया। इल्म यह है, मगर यह इल्म आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, यह इल्म आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, यह इल्म आपको पार्लियामेंट में नहीं मिलेगा। यह इल्म चटाई पर बैठने वाले देंगे, यह इल्म आपको कुरान पढ़ने वाले देंगे, यह इल्म आपको हदीस मुस्तफा पढ़ने वाले देंगे। बात कहां से कहां चली गई? मैं ये अर्ज कर रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्के में इस्लाहे अकीदा पर सबसे ज्यादा जोर दिया और मक्के के लोगों को गलत अकीदे से सच्चे और सही और हक अकीदे पे ला करके खड़ा किया। मक्के के लोग जो गलत अकीदे का शिकार थे, रसूल पाक ने उन्हें सच्चा अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत अता किया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही इबादत का तरीका बताया। मक्के के लोग रसूल पाक के ऐलान नबुव्वत से पहले भी हज करते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे। मगर आप उलमा से जाके पूछिए वो किस तरह से तवाफ करते थे। वो जिस्म से नंगे हो जाते, कपड़ा उतार दिया करते थे, वो बगैर लिबास के नंगे धिड़ंगे होकर के खाने काबा का तवाफ करते, सफा और मरवा की सैर करते, वो नंगे धिड़ंगे होकर के अल्लाह की इस तरह से इबादत करते। और अल्लाह अकबर कहने के बजाय
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहने के बजाय वो सीटियां बजाते थे, वो तालियां बजाते थे। वो खाने काबा का तवाफ करते तो सीटियां बजाते, खाने काबा का तवाफ करते तो तालियां बजाते। वो सफा और मरवा के दरमियान सैर करते तो नंगे धिरंगे होकर के सैर करते। रसूल पाक ने उनके इस तरीके इबादत को बदला और जो सही तरीके इबादत था मुस्तफा जाने रहमत ने वो उनको अता किया। अकीदे की इस्लाह फरमाई, फिर उसके बाद में अमल की इस्लाह फरमाई। और जब कल्चर की बात आई तो मक्के का एक कल्चर जो आप सब सुनते रहते होंगे, वहां एक कबीला था जिनका कल्चर था, जिनकी तहजीब थी, जिनकी सकाफत थी, जिनके यहाँ ये रिवाज था कि अगर कहीं बच्ची पैदा हो गई तो उसको जिंदा ले जाकर के दफन कर दिया। ये उनका कल्चर था, ये उनकी तहजीब थी, ये उनका मुआशरा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे कल्चर और इस गंदी सकाफत और उनकी तहजीब को खत्म करके, उनकी बदतहजीबी के इस तरीके को खत्म करके रसूल पाक ने एक बेहतरीन मुआशरा दिया, उम्दा तहजीब दी, बेहतरीन कल्चर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों के अकीदे की इस्लाह फरमाई, अमल की इस्लाह फरमाई और लोगों के कल्चर की इस्लाह फरमाई, जिसके नतीजे में इस्लामी मुआशरा वजूद में आया। कलमे तौहीद पढ़ने वाले, रसूल पाक की रिसालत का ऐलान करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले और पाकीज़ा मुआशरा में रहकर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों की जमात पैदा हुई। ये वो पाकीज़ा जमात जिनका अकीदा आला, ये वो पाकीज़ा जमात जिनका तरीक़े इबादत आला, ये वो पाकीज़ा जमात जिनका कल्चर सबसे आला। खुदा की कसम, पूरी दुनिया में 1400 साल गुजरने के बाद भी आज इस्लामी तहजीब और कल्चर को जो फौकियत हासिल है, दुनिया की कोई तहजीब उसका मुकाबला नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या जाने कि इस्लाम ने आपको क्या क्या दिया। बस एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप साहिब ईमान ना होते तो आप भी नजासत खाते, आप भी गोबर खाते, आप भी पेशाब पीते, आप भी खिंजीर खाते, आप भी कुत्ता खाते, आप भी सांप खाते, आप भी कौवा खाते, आप भी चूहा खाते। ये तो इस्लाम की बरकत है कि उसने जब आपको पाकीज़ा अकीदा अता किया तो पाकीज़ा हिदायत अता फरमा दी। कुरान फरमाता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन अल-खबीसातु लिल-खबीसीन। पाकीज़ा लोगों के लिए पाकीज़ा चीजें हैं और खबीस लोगों के लिए खबीस चीजें हैं। अल्लाह ने हमें पाकीज़ा अकीदा अता किया तो माहौल भी पाकीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा भी पाकीज़ा, अकीदा भी पाकीज़ा, कल्चर भी पाकीज़ा, तहजीब भी पाकीज़ा और जहन भी पाकीज़ा। ऐसा पाकीज़ा अकीदा, अमल, कल्चर दिया कि इसको देख करके जिनके पास ये चीजें नहीं वो ललचाने लगे, और जब ललचाने लगे और आने के लिए तैयार नहीं तो वहीं से वो भौंकने लगे। ऐसे मौके पर मुझे हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है। आपके विसाल से 15 दिन कबल मैं ओझागंज हुजूर फकीह मिल्लत की दावत पर उनके दौलत कदा हाजिर हुआ। फिर जुमा का दिन हजरत ने बाद नमाज जुमा कुछ नसीहत फरमाई। उस नसीहत में हुजूर फकीह मिल्लत ने मुझसे फरमाया, मौलाना, हजरत के जो जुमले, मौलाना मैं देख रहा हूं, ये हजरत के जुमले थे, मैं देख रहा हूं एक वक्त ऐसा आएगा, ये उनके जुमले हैं, मैं देख रहा हूं एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे। ये आज से 22-23 साल पहले की बात है। मैंने कहा हुजूर दुआ फरमाएं। कहा आप जिस खुलूस और लगन से काम दीन का कर रहे हैं अल्लाह आपको बुलंदी देगा। मगर साथ ही हजरत ने यह भी फरमाया कि मौलाना आप हमेशा परेशान रहेंगे। जब हजरत ने यह फरमाया मैंने कहा हुजूर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मुस्कुराए और फरमाया मौलाना मैं इसलिए नहीं ये बात कह रहा हूं कि आपको दुनियावी परेशानी रहेगी, अल्लाह आपको बहुत देगा, लेकिन जो लोग सिर्फ चटाई तोड़ करके जिंदगी गुजारते हैं जब आपकी इन अजमतों को देखेंगे तो आपको इतना परेशान करेंगे, जलन में आपके खिलाफ इतने इकदाम करेंगे कि उनकी वजह से आप परेशान रहिएगा।
मैंने कहा हुजूर इसका इलाज क्या है? हंस पड़े, फरमाया इसका कोई इलाज नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। फिर आगे हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया और वही जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया, मौलाना याद रखिएगा, कोढ़ी से कोई नहीं जलता, कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। और जिसके अंदर हुस्न जितना ज्यादा होता है उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और फिर आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में मेरे मुस्तफा को सबसे ज्यादा हुस्न जमाल अता किया, तो दुनिया में आप नजर उठा करके देख लीजिए कि उन्हीं से सबसे ज्यादा जलने वाले भी पाए जाते हैं। मगर तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, औलादे गौसे आज़म, हुजूर ताजुल फक़हा, हुजूर ताजुल फक़हा। मैंने गुफ्तगू यहां से शुरू की थी कि इस्लाम 3 अहम चीजों की हिफाजत के लिए आपको तालीम देता है: अकीदा, अमल, तहजीब व सकाफत और कल्चर। आज दुनिया में आप नजर उठा करके देखिए, हक अकीदे का हामिल अहले सुन्नत के अलावा कोई दूसरा तबका नहीं। रिसर्च कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए, आप इसी नतीजे पर पहुंचिएगा। जितने गैर कलमा गो हैं उन्होंने या तो खुदा के वजूद का इनकार किया। एक वबा यह भी चल रही है, अब मैं चंद मिनट अपने नौजवानों से मुखातब हूं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जो बहुत कुछ इस्लाम के खिलाफ मैटर्स और मवाद देख रहे हैं, चाहे कोई जुब्बे की शक्ल में आए, साफा पहन करके आए, चाहे वो आलिम रब्बानी की शक्ल बना के आए, या वो शेख तरीकत की शक्ल बना करके आए, या पीरे मोगा बन करके आए, या किसी इदारे का शेखुल हदीस बन करके आए, या वो खतीबे हिंदुस्तान बन करके आए, चाहे जिस शक्ल में आए, याद रखिएगा चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर कलमा पढ़ने वाला साहिब ईमान नहीं, तो हर तकरीर करने वाला इस्लाम का सच्चा पैगाम पहुंचाने वाला भी नहीं हो सकता है। आला हजरत ने आज से 100 साल पहले कौम को बेदार करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले। मैं कभी कभी व्हाट्सएप खोल देता हूं, मौका तो ज्यादा नहीं मिलता है, मसरूफियतों ने इस तरह से घेर रखा है कि महीना महीना भर हो जाता है। अपने शहर खलीलाबाद में भी मैं टाइम नहीं दे पाता हूं। रात कहीं गुजर रही है, दिन कहीं गुजर रहा है, किसी तरीके से घूम फिर करके मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, दारुल उलूम अलीमिया दरसगाह के वक्त पहुंचना ही पहुंचना है। रात कहीं पता चला बॉम्बे गुजरात, और सुबह दरसगाह में हाजिरी का भूत सवार रहता है, इसलिए किसी न किसी तरीके से वहां पहुंच करके और अपने कामों को निभाना रहता है। वक्त सबका इस वक्त कीमती हो चुका है, लेकिन कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है, फ्लाइट में रहा या ट्रेन में या अपनी गाड़ी में व्हाट्सएप खोला, तो जितने भी मैटर्स व्हाट्सएप पे कलमा पढ़ने वालों के नजर आते हैं, अक्सरियत उन लोगों की होती है जो कलमा पढ़ने के बावजूद, दाढ़ी टोपी में रहने के बावजूद या तो खुदा की जात पर तबर्रा करते हैं या सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। बल्कि इस वक्त जब भी मैंने कभी व्हाट्सएप खोला और जब उसको कुछ सुनना शुरू किया, तो सबसे ज्यादा मैटर्स और मवाद जो व्हाट्सएप पे इस वक्त मैंने देखे हैं, वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों के पूरा मैटर भरा रहता है। बल्कि बात तो इतने गुस्ताख, एक बेहुदा अपनी तकरीर में कहता है कि अबू बकर मुनाफिक, उमर मुनाफिक, उस्मान मुनाफिक, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाते हुए कहता है वो कैसी अम्मी थी जिन्होंने 20,000 अपने बच्चों को ज़बह करा दिया।
ऐसी गुस्ताखी के जुमले व्हाट्सएप के जरिया उम्मत के नौजवानों तक पहुंचाकर इनके जहन को बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए मैं अपनी तकरीर के आखिर में उमूमन हर जगह ये बात कह करके चला जाता हूं कि याद रखिए 1400 साला मुसल्लमा हकीकत के खिलाफ चाहे आज का कोई मुहक्किक बल्कि अपने वक्त का मुजतहिद आकर के कुछ कहे तो हम उसकी बात को सुन नहीं सकते हैं। हमारे नजदीक मुसल्लम वही है जो मुस्तफा जान रहमत ने हमें अता फरमाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिज़वान जो जमात के और इस्लाम के बहुत ही कदावर शख्स गुजरे, वो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत थे। हजरत सैयदना इमाम राजी ने कुरान करीम की तफसीर लिखी है। कुरान करीम को और उसके मतालिब को यकजा किया। 30 हिस्सों में तफसीर कबीर उनकी किताब दारुल उलूम अलीमिया जमदाशाही की लाइब्रेरी में मौजूद है। 30 हिस्सों में सिर्फ एक किताब तफसीर कबीर कुरान करीम की तफसीर पर मुश्तमिल है। ऐसे आलिम रब्बानी जलीलुल कद्र आलिम के विसाल का और इंतकाल का जब करीब हुआ, शैतान वहां पहुंचा और कहता ए राजी मेरे सवाल का जवाब दे। इमाम राजी ने फरमाया क्या तेरा सवाल है? उसने कहा ए राजी तुमने जिंदगी भर मुनाजरा किया, मुबाहसा किया, तुमने जिंदगी भर इस्लाम की तबलीग की, बता क्या तूने पहचाना कि खुदा एक है? इमाम राजी से इब्लीस ने सवाल किया। जब उसने ये कहा इमाम राजी ने फरमाया बेशक खुदा एक है। कहा क्या दलील है? इमाम राजी ने दलील पेश कर दी। उसको मुअल्लिमुल मलकूत कहा जाता है। उसका इल्म कम नहीं था, बहुत काबिल था, मगर काबिलियत और चीज है, ईमान और चीज है। बड़े बड़े काबिल न जाने कहां से कहां घूम रहे हैं, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, न जाने कितने लोग घूम रहे हैं। वो तो इमाम अहमद रजा की शख्सियत है कि जिसे अल्लाह ने इल्म दिया तो मुस्तफा की मोहब्बत का ऐसा उसे जाम उसके बुजुर्गों ने पिलाया कि खुद वो एक मैकदा बन गया और पूरी दुनिया कहने लगी डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इल्म वालों की शान अलग होती है। हजरत इमाम राजी ने फरमाया बेशक खुदा एक है। कहा क्या दलील है? इमाम राजी ने दलील दे दी, मगर उसने दलील को तोड़ दिया और कहा यह दलील फुसफुसी है, कमजोर है, कोई और दलील दो। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसका भी उसने जवाब दे दिया। तीसरी दलील दी, इसका भी उसने जवाब दे दिया। इमाम राजी दलील पर दलील देते जा रहे हैं और वो दलीलें सब तोड़ता जा रहा है, सारी दलीलें काटता जा रहा है। निजा का वक्त है, मौत सर पर मंडला रही है, मौत का फरिश्ता सामने है और शैतान ये चाहता है कि ये दुनिया से गुमराह होकर जाए। उस वक्त मुनाजरा कर रहा है, इमाम राजी उससे बहस कर रहे हैं और खुदा के एक होने पर दलील दे रहे हैं। ऐन निजा के वक्त ये कैफियत आपके मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखी। दूर कहीं मौजूद, वहां से आपने अपने मुरीद का हाल मुशाहिदा फरमाया और वहीं से अपने मुरीद की रहनुमाई फरमाई और इरशाद फरमाया ए राजी क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? क्यों नहीं कह देता बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? इमाम राजी के कान में यह आवाज आई और आपने फौरन शैतान से कहा हट जा मरदूद, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। इसी तरीके से मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, मैं अपने अवाम से कहूंगा, मैं अपने तलबा से कहूंगा कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक के इन जाली और यहूदो नसारा की पैदावार और उनके एजेंटों की इन बहसों पे जाने के बजाय आप आंख बंद करके कान बंद करके कहिए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नबियों के बाद, रसूलों के बाद
सबसे अफजल है। हम बगैर दलील के इसको एक मानते हैं, हम बगैर दलील के इसी को तस्लीम करते हैं, इसलिए कि ये अकीदा हमने अपने घर से नहीं बनाया, ये अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें अता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे अगर कोई कहे फला अफजल सिद्दीक अकबर से, आप कह दीजिए मैं बगैर दलील के सिद्दीक अकबर को उम्मत में सबसे अफजल मानता हूं। कोई आपसे कहे फला खलीफा पहले हैं, सिद्दीक अकबर बाद में, कह दो हमें सुनने की जरूरत नहीं है, हम बगैर दलील के सिद्दीक अकबर को रसूल पाक का खलीफा अव्वल तस्लीम करते हैं। कोई आपसे कहे हजरत सिद्दीक अकबर माअज़ल्लाह मुनाफिक है, आप उस पर थूक दीजिए और कह दीजिए मैं बगैर किसी दलील के हजरत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आजम का ये शेर पढ़ता हूं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। माशाअल्लाह जिंदाबाद। अगर आपने ये रविश नहीं अपनाई तो ना आपका अकीदा सही रह सकता है, ना आपकी इबादत सही रह सकती है, ना आपकी तहजीब और ना आपका कल्चर सही रह सकता है। ये कुरान है जो जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा देता है और रूहानी बीमारियों का भी इलाज करता है। रूहानी बीमारियों में जहालत सबसे बड़ी रूहानी बीमारी है, जहालत सबसे बड़ी रूहानी बीमारी है, बदअकीदगी सबसे बड़ी रूहानी बीमारी है, बुग़्ज़ और कीना ये रूहानी बीमारियों में सबसे भयंकर बीमारी है। जिस तरीके से कैंसर जिस्म के लिए एक भयंकर बीमारी है, ऐसे ही बदअकीदगी और जहालत ये रूह की बीमारियों में से सबसे भयंकर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज उलमा की बारगाह में होता है और ये हॉस्पिटल हैं जहां पर इलाज किया जाता है। इन बच्चों ने अपना इलाज करने के लिए इस इदारे को मुंतखब किया, आए और रब ने इनके सीने में कुरान करीम को महफूज कर दिया। सीने में महफूज करने पर आखिरी बात, और आपसे मैं रुखसत होता हूं, आपने हुजूर सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। मुरादाबाद की बड़ी पाकीज़ा शख्सियत का नाम सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। बड़े काबिल मुदब्बिर, दानिश्वर, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह, आला हजरत के चहेते खुलफा में थे। हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहीं पर मुनाजरा हो रहा था किसी गैर से, उसने तंज करते हुए कहा, मौलाना आपका कुरान बहुत बेवजन है, बहुत हल्का फुल्का है, बहुत आसान है। हुजूर सदरुल फाजिल ने फरमाया कैसे? कहा देखिए वो इतना आसान, इतना बेवजन, इतना हल्का फुल्का कि 7 पारा मैंने याद कर लिया, जबकि मैं उसको मानता नहीं हूं। मैं कुरान को मानता नहीं हूं मगर मैंने 7 पारा हाफिज अपने आप को बना लिया। तो अगर हल्का फुल्का बेवजन ना होता, आसान ना होता, तो मुझ जैसा मुनकिर कैसे 7 पारे याद कर लेता। और मेरी किताब इतनी बावजन है, इतनी वजनी है, इतनी मुश्किल है कि आप उसका एक सफहा भी याद नहीं कर सकते। आपकी किताब बहुत हल्की फुल्की है। हुजूर सदरुल फाजिल मुनाजिर थे, मुनाजिर, यकीनन वो मुनाजिर थे। हम लोगों के नाम के आगे तो बैसाखी के तौर पर लग, कहीं चले गए, अब वो बेचारा फंस गया आकर के, उसको क्या मालूम था कि कहाँ हम जा रहे हैं। वो तो 150 मुनाजरा करने का भूत सवार करके अपने ऊपर आया था, मगर पता चला कि जाहिल मुतलक। तो हम लोग कुछ नहीं, ये सब फैजाने आला हजरत है जो हम लोग चल रहे हैं। ये बात जो बनी हुई है ये उनका फैजान है। आज हिंदुस्तान में जितने भी मदारिस, जितने भी उलमा आपको नजर आ रहे हैं, आप निगाह उठा करके देख लीजिए, आप पहुंचेंगे इसी नतीजे पर कि सबका शजरे इल्मी इस दौर में आला हजरत तक पहुंचता है। आला हजरत के बड़े बड़े शागिर्दों में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आजमी, जिन्होंने बहार शरीयत लिखी, फतावा अमजदिया लिखा, उनके शागिर्दों में एक से एक फजलो कमाल वाले। मुरादाबाद मेरठ की तरफ उनके शागिर्द और नामवर फजला में सदरुल उलमा
अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस इलाके में हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लामा अब्दुल अजीज मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये नामवर तलामिज़ा में हैं। सदरुल शरिया आला हजरत के शागिर्द थे, और सदरुल शरिया के शागिर्द हुजूर हाफिज मिल्लत थे, और हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सारे मदरसों में फैले हुए हैं। तो इस तरीके से आला हजरत या तो हम में से किसी के उस्ताद हैं, या किसी के दादा उस्ताद हैं, या किसी के परदादा उस्ताद हैं, या किसी के लकड़ दादा उस्ताद हैं। ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्हें तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो मेरे। आला हजरत के फजलो कमाल की दास्तान बहुत तवील है। उनके मखसूस खलीफा का नाम सदुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। मुनाजिर थे, फौरन जो पलट करके वार किया है, तो ये वार वार से फरमाया, जनाब क्या कह रहे हैं? हमारा कुरान बहुत बेवजन है, बहुत हल्का फुल्का है, बहुत आसान है, इसलिए आपने 7 पारे याद कर लिए, और आपका बहुत बावजनी कि हम उसका एक सफा नहीं याद कर सकते। हुजूर सदुल्ला फाजिल फरमाते हैं, सुनिए सुनिए, आपने समझने में गलती की है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये इतना बड़ा इदारा है, जाहिर सी बात है पचपुखरी वालों ने इसे बनाया है। अगर बजदीला का नाम लूं तो कोई साहब गुस्सा ना होइएगा, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। मौलाना अजहरुद्दीन साहब प्रिंसिपल हैं, मौलाना जर्रार साहब तो दिख नहीं रहे हैं, वो शायद कहीं वजीफे में हैं। जर्रा या जुर्रो के माने खींचने के होते हैं, वो जर्रार हैं, सबको खींच खींच करके बैठा के गायब हो गए। अब कहीं होंगे, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना अजहरुद्दीन साहब प्रिंसिपल हैं। पचपुखरी के लोगों ने इस इदारे को बनाया, मेहनत से इसे इस काबिल बनाया, अल्लाह इनकी मेहनत कबूल फरमाए। अब ये बताइए कि एक मौलाना साहब जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो, ताकत भी उनके पास चलने की ना हो, बहुत ही नहीफ व नजार, नातमा कमजोर हो, क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि पचपुखरी वालों को, मदरसे के स्टाफ को भगा करके और जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बहुत दबंग हो, तब जिसका यहां से लेकर के वहां तक सिलसिला बधा हुआ हो, बहुत पावरफुल हो, तब आए गए, चलिए बाहर, और जाके कुर्सी पर बैठ जाएगा। चलो उधर खोलो कमरा, बैठने दो, ये चुपचाप बाहर चले जाएंगे। तो दूसरे के घर में कब्जा करने के लिए ताकत चाहिए, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए ताकत चाहिए, पावर चाहिए। हुजूर सदुल्ला फाजिल ने फरमाया, जनाब आपने समझा नहीं कि ये कुरान बेवजन नहीं, ये कुरान का पावर है, कुरान की ताकत है, कुरान की तवानाई है, ये कुरान का पावर है कि दुश्मन के घर में भी घुस करके जगह बना लिया, दुश्मन के घर में भी पहुंच गया और वहां भी कब्जा कर लिया। ये आपके किताब की कमजोरी है कि अपने घर में भी उसको जगह नहीं मिल रही है। कुरान वो पावरफुल किताब है कि अगर मुशरिक इसको पहले कायदे से तो कलमे तैयबा पढ़ता नजर आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।